कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लोग राहुल गांधी के सामान्य ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी शुक्रवार को रायपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने सरकार के संचार क्रांति योजना पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने BHEL से मोबाइल क्यों नहीं खरीदा। उन्होंने ये बात एक बार नहीं बल्कि 2 बार कही। साथ ही ये आरोप लगाया कि उधर मोदी राफेल घोटाला कर रहे हैं और इधर छत्तीसगढ़ में मोबाइल घोटाला हो रहा है। राहुल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। लोगों का कहना है कि जिसे ये नहीं पता कि BHEL कंपनी क्या बनाती है, वो PM बनना चाह रहे हैं। उस पर उन्होंने जी, शैलेश नितिन है कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश आपके पास वापस आएंगे। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार ये कहा जाता है, गंभीरता पर सवाल उठाए जाते हैं, राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाए जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। इस तरह की गलतियां वो कर ही देते हैं। नरेंद्र मोदी देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में गलत बयानी करते हैं। तो क्या वो गलत करेंगे तो राहुल गांधी भी गलत करेंगे? उनको फॉलो कर रहे हैं। मोदी संत कबीर साहब और गुरु शैलेश जी, पहली ही लाइन आपकी विवादित है। आपकी तो पहली ही लाइन विवादित है शैलेश जी। उनको मतदाताओं की संख्या नहीं मालूम। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे 500 करोड़ मतदाताओं ने चुना है। इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले प्रधानमंत्री के शैलेश जी, लोग आप जो भी बयान दे रहे हैं, आप जो भी बयान दे रहे हैं, अध्यक्ष की आप जो भी बयान दे रहे हैं वो भी विवादित है। छोटी सी सुनिए ना, छोटी सी मानवीय भूल पर इस तरीके के आरोप लगाने वाले संबित पात्रा अपने गरेबान में झांक कर देखे। लेकिन आपसे इस समय सवाल हो रहा है ये कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, इस पर आप ये कहे जा रहे हैं कि अगर PM बयान देते हैं उस तरह का तो ये भी देंगे। तो क्या उनसे गलत बयानी में कंपटीशन है क्या? को लेकर गलत बात की। शैलेश जी, आप हमारी सुनेंगे? गलत बात की। उस नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलने का नैतिक अधिकार। शैलेश जी, आप किसी की सुनना भी जानते हैं या सिर्फ बोलना जानते हैं? आप ही बोलते रहिए। मोदी इतना आप सुनना जानते हैं या सिर्फ बोलना जानते हैं? को लेकर गलत बयानी करता है। आपको हमने यहाँ प्रतिक्रिया देने के लिए आपको फोन किया गया है। सुरक्षा सेनाओं को करियप्पा और थिमप्पा को लेकर गलत बयानी करता है किसी। तो इसीलिए राहुल जी भी करेंगे। मोदी झूठ बोलता है तो इसीलिए राहुल गांधी भी करेंगे। की संख्या बोलता है, कितनी गलत बात है। देश की आजादी की लड़ाई के साथ प्रधानमंत्री खिलवाड़ कर रहा है। आजादी की लड़ाई के साथ सुरक्षा सेनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है प्रधानमंत्री, गलत बयानी कर रहा है। एक संवैधानिक पद है, इसका तो इस गरिमा का तो ख्याल रखिए शैलेश जी। मतदाताओं के मन में आप बताइए कितना। आप शांति से भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने आपकी प्रतिक्रिया मांगी तो आप PM के 2-4 बातें गिनवाने में लग गए। नेहरू जी 10 वर्ष से अधिक समय तक जेल हुए, इंदिरा जी शहीद हुई, राजीव गांधी जी शहीद हुए। ये भाजपा के लोग राहुल गांधी जी के बारे में बोलेंगे? कितनी दुर्भाग्यजनक बात है। और उनकी एक मानवीय भूल को मुद्दा बनाने की कोशिश संबित पात्रा और भाजपा करे। तो ये आप पहले भी कह सकते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी की 50 चीजें गिनवा दी और उसके बाद उसको मानवीय भूल करार दे रहे हैं। ये मानवीय भूल आप पहले भी करार दे सकते थे। इसमें आपका बड़प्पन होता, आपकी समझ झलक के आती। शैलेश जी, की लड़ाई का इतिहास पढ़ ले। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं समझाते? लग रहा शैलेश जी किसी की सुनना नहीं चाहते, जिम्मेदाराना बयान, वो सिर्फ बोलना जानते हैं। और जिस तरह से हमने शैलेश जी से यहाँ पर प्रतिक्रिया मांगी, शैलेश नितिन जी लगातार नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री है, एक संवैधानिक पद है, उस गरिमा का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं और अजीबोगरीब तरीके से उन पर बयान दे रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब बयान के लिए हमने उनसे संपर्क किया और वो लगातार दूसरी ही भाषा का इस्तेमाल करके कुछ और नए विवादों को जन्म देने में लगे हुए हैं। चलिए, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह के तमाम बयान देते हैं, वो ट्रोल होते हैं, उन पर सवाल उठते हैं, राजनीतिक उनकी जो समझ है उस पर सवाल उठता है। इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। जयप्रकाश जी बिल्कुल, यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने लगातार जो है केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो डॉक्टर रमन सिंह की योजना है, मोबाइल तिहार योजना, जिसमें 50 लाख लोगों को मोबाइल दिया जाना है, उस योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि निजी कंपनी से सांठगांठ करके ये मोबाइल दिया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने BSNL की जगह BHEL कहा और एक बार नहीं कम से कम 3 बार उन्होंने लगातार कहा। तो इस पे
कई तरह के चीजें खुलकर सामने आने लगी। बिल्कुल, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें जो प्रकाश, या जिस तरह से अभी जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए थे कांग्रेस के शैलेश नितिन जी, जो ये तमाम बयान गिनवा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या दूसरे बड़े नेताओं के, तो ये कहीं ना कहीं सोच समझकर, इतने बड़े पद पर हैं, इन्हें सोच समझकर कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जनता इनकी बातों को गंभीरता से लेती है, सुनती है, उस पर विचार करती है। तो ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जयप्रकाश जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से कांग्रेस लगातार पिछले 15 सालों से सत्ता से दूर हो, इस बार लगातार वो प्रयास कर रही है कि उनके सत्ता का वनवास खत्म हो जाए। इसके लिए कांग्रेस हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं तो ऐसी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं और सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं, जबकि इन चीजों को समझना चाहिए और बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर भावुकतावश जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से गलती हुई है तो उन चीजों पर सुधार किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस है वो पूरी चीजों के लिए क्षमा मांगना